बिना वीवीआईपी पास प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित प्रभु लीला बागेश्वर महाराज की कृपा समझना हो तो आखिरी तक पढ़ना और समझना, साथ ही वीडियो को जरूर देखना। कैसे 100 किलोमीटर पहले से बॉर्डर सिर होने के बाद भी हम अयोध्या पहुंचे। अभी 15 को ही तो लौटा था वापस, जाने का मन तो नहीं था अयोध्या से, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां नहीं थी। पर पहुंचा तो स्कूल पहुंचे बहुत कम आ रहे। वापस बच्चों की वजह से ही आया तो लगा कि गलत आ गए। स्कूल भी सर्दी की वजह से ही नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो अयोध्या ही रहते। कोई भी मिलता तो यही कहता तुम वापस क्यों आ गए। सबसे यही कहता कि छुट्टियां हो जाए तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा। छुट्टी की घोषणा हो गई तो मैंने जाने का प्लान किया। मधु ने कहा तो मधु झल्ला उठी। अभी जाएं टेक, अभी आए फिर जाना। अरे सर्दी है, क्या हो गया तुम्हें। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। रिंटू भैया से ट्रेन का पूछा तो उन्होंने बताया कोई ट्रेन नहीं जा रही। अब मेरा पूरा दिमाग खराब। उसी दिन शाम को मामा का फोन आता है। मामा को मैं बताता हूँ। मामा आ तो गए लेकिन यहाँ मन नहीं लग रहा। जाने के लिए मन है। एक गाड़ी नहीं आई अपने अलावा है। कोई नहीं गाड़ी आई। जो आपने हिम्मत ना हारी इसलिए पहुंच गए। इतनी कोशिश करके अब हमने कहीं अगर वो टैक्सी वाला नहीं मिलता तो गाड़ी नहीं आती। जय श्री राम। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बड़े आभार बोल सच्चे दरबार की जय। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी है। जय हो। लौट के नहीं आ पाओ ना भगवान तो रुक नहीं पड़ेगा। अब देखा है तला 12 बजे लोग बताओ अगर खड़े की व्यवस्था तो भाई पुलिस वाले से पूछा आओ लेकिन पानी कड़ पाओ भैया। इतनी फोर्स है कि चाहे पूरी इंडिया की दही लग गई हो। एक चरैया नहीं थी गई भैया कुत्ता भी नहीं आ सका था। अब वो रेलखंड भी लारी अब सुनो तो बेदाम लला जाने। आज को तो हम तो कछु नहीं कह सकते कोल वाले आओ। आज तो बेदाम लला लो वाले आज हम नहीं आए। आज तो दाम लला लेके वही पार के लिए पहुंच गई यार। बोला गरीबी सही है लेकिन पेट घरी में करो से ये नहीं जाने कहाँ है खड़ी वाली है। आ गए हाँ अब तो सीताराम सीताराम है। आओ आओ भैया। सिर्फ वीवीआईपी लोगों को ही दर्शन। लखनऊ पहुंचे थे, हमारी बस को रोक दिया गया। बोला गया कि बस इस रूट से नहीं जाएगी। बहुत देर तक बात करने के बाद भी बात नहीं बनी। प्रशासन द्वारा बोला गया आपको पूर्वांचल हाईवे आजमगढ़ से जाना पड़ेगा। हम लोग आजमपुर वाले हाईवे पर निकले। गूगल मैप से 50 किलोमीटर निकले ही थे तभी बस को दोबारा रोक दिया गया। बोला गया बस नहीं जाएगी, आप बस वापस कीजिए। 1 घंटे बाद एक घंटे बाद और बहस के बाद वापस होना पड़ा। अब लगा बहुत गलत फंस गए। गूगल से शॉर्टकट देखा, थोड़ा निकले सिंगल रूट पता नहीं। प्रभु को सुमिरन करने लगे तभी एक टैक्सी वाला आया। उससे पूछा तो बोला यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद हाईवे मिल जाएगा, मेरे पीछे आओ तो चेक पोस्ट के बाद खुलता था। उसी के भरोसे चले। अचानक से टैक्सी गायब हो गई। ड्राइवर और टैक्सी का कोई अता पता नहीं। कहाँ ले जा रहा है यह भी पता नहीं। लेकिन वह इतनी जगह भी नहीं थी कि वापस आ सके। हम लोगों के पास सीधे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आगे पहुंचते ही हाईवे मिल गया। कुछ लोकल यात्री अयोध्या के मिल गए। बोले यहाँ 3 चेक पोस्ट है, अगर निकले तभी अयोध्या पहुंचेंगे।
तभी तो बस खड़ी करनी पड़ेगी। चेक पोस्ट निकलती रही, गुरुजी को याद करते, सीताराम सीताराम करते। अयोध्या 10 किलोमीटर बचा, पूरे रास्ते एक भी गाड़ी नहीं मिली। जहां देखो 300 पुलिस के साथ चेक पोस्ट। फाइनली हम लोग अयोध्या में। सभी खुश होकर कॉल कर रहे थे। टैक्सी वाले को देवदूत समझकर भगवान को शुक्रिया कह रहे थे। जब अयोध्या पहुंचे तो यहाँ सारी लोकल, वहां वैन टैक्सी भी बंद थी, लेकिन खुश बहुत थे कि पैदल भी चल लेंगे। सरयू घाट पहुंचकर नहाया और दीपदान किया, क्योंकि मेरा एकादशी व्रत था। फिर हम लोग यज्ञशाला पहुंचे। कार्यशाला में गुरुजी आ गए। सभी संतों का आशीर्वाद लिया। 21 की शाम को ही सड़कों से लोगों को वापस जाने का बोला गया और बोला गया कि सभी लोग 23 को ही दर्शन के लिए निकले। गुरुजी तो मिल ही गए तो लगा कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा, लेकिन शक्ति इतनी कि केवल गुरुजी को एंट्री। सुबह ही मन में भाव आए कि यज्ञशाला की पूर्णाहुति के बाद निकलेंगे और दर्शन करके ही आज पानी पिएंगे, लेकिन 22 को सख्त रोक, जिसके नाम से पास केवल उसी को एंट्री। हर 500 मीटर पर 300 पुलिस वाले बैरियर के साथ, सभी के आने जाने पर रोक। 3 से 4 लोगों के साथ निकल पड़े। मन में यही आ रहा कि प्रभु लाज रखना, गुरुबल बड़े गुरुजी, प्रभु राम की नगरी, बब्बाजू अब आप ही समझो। अब बिना दर्शन कुछ नहीं, क्यों बुलाया आपने? आप ही लेकर आए, आपके सामने तो यह कुछ भी नहीं। प्रशासन क्या लगता है? और मंदिर के लिए निकल पड़े। मैंने केवल एक बात सोच रखी थी कि किसी से पूछना नहीं है और किसी का जवाब नहीं देना है। मैं चलता गया और पोस्टर निकलती रही। मेरे साथ वालों को रोक दिया गया। इस तरह मैंने 5 पोस्ट पैदल ही पार कर ली और राम मंदिर गेट के सामने पहुंच गया। वहां देखा 3000 पुलिस, 50 हुचर कार, सिटी की आवाज और रास्ते में मुख्य गेट पर। अब लगा कि अब असंभव है, पर कोशिश की सोचा अगर कोई रुकेगा तो वापस 1 घंटे रहने के बाद हिम्मत हारने लगा कि अब बहुत मुश्किल है। बागेश्वर बालाजी महाराज को याद किया, तभी पीछे से धक्का आया और मेरे साथ 10 लोग अंदर। पुलिस ने सभी को खदेड़ा, लेकिन एक पुलिस वाला मुझे बोला, अरे लगी तो नहीं, आप बैठ जाइए। ऐसे मुझे पहले गेट के चेक पोस्ट से एंट्री मिली। इसके बाद 2, 3, 4 गेट से एंट्री मिलती गई। 5 पोस्ट जहां वीवीआईपी पास चेक हो रहे थे, पास न होने की वजह से मुझे रोक दिया गया। अधिकारी ने पूछा तो मैंने अमृत महोत्सव वाला पास दिखाया और बोला कि मेरे पास तो यही है। अधिकारी ने पूछा, आप इधर तक कैसे आ गए? उसने दूसरे अधिकारी को कॉल किया और दूसरा अधिकारी बारकोड स्कैनर से मेरा पास चेक कर रहा था। उसका ऐप एरर बताता रहा और वह बोलता रहा, वापस चली जाइए, आप अंदर कैसे आ गए? और उन्होंने वापस कर दिया। फिर लगा कि प्रभु 8 पोस्ट निकल लिया। अब मैं वहीं रुका रहा। वीवीआईपी पास वाले भी इतने अधिक थे और गेट सिर्फ एक ही। मुझे लगा अब एंट्री नहीं हो पाएगी और मैं दूसरे बैरिगेट्स के पास खड़ा हो गया। प्रभु को याद करता, मन बोलता, बब्बाजू कुछ करो। वहां भी वही हुआ। पीछे इतना तेज धक्का आया कि मैं अंदर 50 से 100 लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ दौड़ लगानी शुरू कर दी। 500 पुलिस वाले आ गए। सिटी बजने लगी। पुलिस वाले सभी को पकड़ पकड़ कर बाहर कर रहे थे। प्लास्टिक वाले डंडे लेकर मेरे सामने। मुझे लगा टेक सिटी बजने लगी। पुलिस वाले सभी को पकड़ पकड़ कर बाहर कर रहे थे, प्लास्टिक वाले डंडे लेकर मेरे सामने। मुझे लगा कि अब क्या होगा और मुझे मंदिर का गेट दिख रहा। सब कुछ फिल्म जैसा हो रहा। पुलिस मुझे कुछ नहीं बोल रही, सबको पकड़ पकड़ कर बाहर एक किस्म से फेंक रही थी। अब मैं मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचा। वहां फिर से पास चेक हो रहे। अब मुझे खुद ऐसा लगने लगा था कि चेक पोस्ट मेरे लिए नहीं है और मैं बढ़ रहा था। फाइनली मैं प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सामने। मेरे आंसू रुके ही नहीं। मेरा मोबाइल बंद हो चुका था। अंदर गर्भगृह में सबसे पहले सफाई कर सेवा की और फिर 1.5 घंटे बैठा, माला की स्तुति की। मुझे वही प्रसाद मिला जो वीवीआईपी को मिला। मुझे तो लगता कि मैं वहां पहला माला
टेक। मुझे लगा कि मैं वहां पहली माला करने वाला बना, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी सिर्फ दर्शन में लगे थे। बाद में पता चला कि वीवीआईपी को भी अंदर लाइन में दर्शन हुए और उन्हें रुकने नहीं दिया। किसी के अंदर फोटो अच्छे से नहीं हुई। वहीं प्रसाद मिला और मंदिर में एक छोटी बोतल पानी की, उसी से अपना व्रत तोड़ा। कुछ लोगों के मोबाइल से फोटो का निवेदन किया, वहीं फोटो पोस्ट की, और जब निकला तो कम से कम 2000 पुलिस वाले खुद दर्शन के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। पता नहीं सब गुरुजी और प्रभु जाने, वहीं सब कराते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से 500 वर्षों के बाद इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। प्रभु अब नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। है अवध का भाग जी गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सबके। और ये सब संभव प्रभु की कृपा से, बागेश्वर महाराज की कृपा से ऐसा संभव हो पाया कि इतने स्वर्णिम दिन मेरा वहाँ पे